फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर। यानी जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि कल की डेट में एक नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में ये बताया गया था, साफ साफ बताया गया था कि उन छात्रों के लिए एक मॉडिफिकेशन लिंक जो है जारी किया जाएगा रेलवे की तरफ से। किन के लिए? जिनका भी फोटो की वजह से या सिग्नेचर की वजह से जिनके फोटो इनवैलिड थे या सिग्नेचर इनवैलिड थे, उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था आरआरसी ग्रुप डी का, तो उनके लिए एक मॉडिफिकेशन लिंक जो है जल्दी एक्टिव किया जाएगा। तो अब काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये डाउट है, ये सवाल है कि हम कैसे पता कि हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट था या सिलेक्ट था, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम की बात हो चुकी है। 2019 में इसका स्टेटस चेक हुआ था, तो तब कुछ नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, अब कुछ भूल गए हैं, किसी के मन में संशय है, किसी के मन में डाउट है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लिंक कब तक एक्टिवेट होगा, और जो तीसरी बात है ये कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर जहां तक बात आती है स्टेटस चेक की, तो जिनका भी स्टेटस यानी फॉर्म कैंसिल था, उनको रेलवे की तरफ से एक जो मेल था वो मेल भी सेंड किया गया था। तो आप मेल चेक कर सकते हैं, अपना मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं जो आपने फॉर्म में भर रखा है। तो अगर आपका रिजेक्ट था तो आपको जो मेल था वो मेल किया गया था कि आपका जो है फॉर्म है वो रिजेक्ट है। आपको कब करना है? जुलाई अगस्त, शायद सितंबर, ये महीने थे, जुलाई अगस्त में शायद इसका स्टेटस चेक हुआ था। तो आपने उस महीने का या आप 2019 के मेल चेक कर सकते हैं आरआरबी डाल के। आप आरआरबी डाल दीजिए ऊपर सर्च बॉक्स में, आरआरबी के सारे जितने मेल आपको मिले होंगे, आरआरसी के जितने मेल आपको मिले होंगे, आरआरसी डाल दीजिए, वो सारे के सारे आपके मेल बॉक्स में आपको शो हो जाएंगे। जब भी हो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर वहाँ से भी आपको क्लियर ना हो तो आपको वेट करना है इसका लिंक एक्टिव होने के लिए। देखिए, जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो आप उसमें अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जब उसको फिल करेंगे तो जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है, जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आपका जो फॉर्म है वो अगर एक्सेप्ट होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि योर फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड। वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा साफ साफ। जिसका रिजेक्ट होगा उसका मॉडिफिकेशन के लिए आ जाएगा। या दूसरा वे यहाँ पर ये हो सकता है कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा उनका लॉगिन ही ना हो, इनवैलिड बताए, और जिनका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो सिर्फ उन्हीं का लॉगिन हो। क्योंकि पिछली बार भी रेलवे की तरफ से देखा गया था, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट था तो उनका जो है लॉगिन ही नहीं हो रहा था। यानी जिनके जो बैंक अकाउंट वाला था, जब बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए एक्टिवेट किया गया था, तो जिनके ऑलरेडी जो करेक्शन कर चुके थे अपनी बैंक डिटेल में, ये आरआरबी एमआई वाले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो जो ऑलरेडी अपना जो बैंक अकाउंट है वो सही कर चुके थे, तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा था, इनवैलिड बता रहा था। जिनके नहीं हुए थे उन्हीं का सिर्फ लॉगिन हो रहा था। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका डायरेक्टली दिखा दे कि आपका एक्सेप्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वापसी आ जाना है, क्योंकि जो कल नोटिस जारी हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि जिनका भी फॉर्म एक्सेप्ट है उनको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात यह है, आपका ये हो सकता है कि जो जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट है सिर्फ उन्हीं का लॉगिन हो, पहले वालों का लॉगिन ना हो। दूसरी बात यहाँ पर यह हो सकती है कि आपके में लिखा हुआ आ जाए कि आपका एक्सेप्ट है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्सेप्ट है। अब बात यह आती है कि आपका लिंक जो है कब तक एक्टिवेट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिंक का अभी आपका कल की डेट में यानी 26 में आपका नोटिस आया, आज 27 तारीख है, 3 दिन और इस महीने के बचे। तो हो सकता है कि आपका 1 दिसंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाए मॉडिफिकेशन के लिए। विद इन 1 वीक आपका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि आपका मॉडिफिकेशन का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके लिए आपको कम से कम 1 वीक यानी कि 7 दिन या 10 दिन आपको दिए जाएंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो देखिए, अब एग्जाम डेट के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो विद इन 1 वीक आपका जो है मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है। उसके 1 वीक तक आपको या 10 दिन तक आपको जो है टाइम दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपके मॉडिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होगा, आप मॉडिफाई करेंगे उसको, तो आपका 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर रेलवे सही से काम करता है तो। उसके बाद क्या है, आपको 15 दिन, देखिए रेलवे को फॉर्म भी देखने हैं किसका फिर से सही है किसका नहीं है, तो ये दिसंबर आपका पूरा उसी में चला जाएगा। तो एग्जाम की जो मैंने प्रोबेबल डेट बताई थी, जो एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, वो पहले ही मैंने कहा था जनवरी में हो सकता है। अब वो जनवरी के लास्ट में हो जाए या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए। तो आपका जो एग्ज़ाम है अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो जनवरी में होने की संभावना है, क्योंकि देखिए रेलवे ने ग्रुप डी के थ्रू भी क्या कर दिया है, थोड़ी सी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बस आपको बने रहना है। और जिन भी साथियों का जो फॉर्म कैंसिल हो गया था, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मौका है फॉर्म को मॉडिफाई करने का सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिनका फोटो और सिग्नेचर की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ था फॉर्म। जिनका अन्य कारणों की वजह से रिजेक्ट हुआ था, कि किसी ने कुछ गलत भर दिया था या किसी ने 2-2 जोन से अप्लाई कर दिया था, उनको इसमें कोई चांस नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही बताना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।